तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस वक्त पे बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल पर हैं और ये दरअसल वही ज़मीन है जहां पर खेलकर यश ने अपनी क्रिकेट की ज़िंदगी का एक तरीके से आप समझिए तो ककहरा शुरू किया। और हमारे साथ उनके कोच हैं राजेश नागर सर, जो पिछले 10 साल से, सर या ये कहूँ कि 10 साल की उम्र से आप यश को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर आपने लगातार काम किया है। और आज जब भारत 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है तो उसका नेतृत्व यश ढुल ने किया। और यहीं से निकल कर आते हैं, आपको आपको क्या सबसे पहले याद आता है यश को लेकर के? मैं अगर पूछूं कि जो पहली इमेज है आपके जहन में यश को लेकर के, वो क्या है सर? जब यश छोटा सा था अपने दादा और मम्मी के साथ आया था तो मुझे अभी भी याद है उस गेट से सामने से निकल के आता एक छोटा सा बच्चा बड़ा शरीफ सा और मासूमियत सा। और जब वो आता आया था तो उसके जब कहता था सर मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है क्योंकि हमारे स्कूल बड़ा होने के अकेडमी में अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। तो उसके आए तो उसके बाद बोला बेटा पहले ट्रायल होगा आपका, उसके बाद आपका। उसका ट्रायल लिया, उसके वो बहुत अच्छा था। और उसमें एक चीज़ और था कि वो बच्चा ना सुपर ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है और डिटरमिन्ड है। टैलेंट तो भगवान सब में 19-20 देता है, बट जो उसके साथ वाली जो चीज़ें कैरी करते हैं वही चीज़ें आपको ऊपर लेके जाती है। तो यही यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज यश धुल को यश धुल बनाया है। अच्छा, लगातार एक बात जो हम सुनते आ रहे हैं, एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं आपको सीधे अब आपने 10 साल पुराना किस्सा बताया, मैं आपको वापस इस तरीके से हम करते रहेंगे, टाइम ट्रैवल करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ऋषिकेश कानितकर से एक सवाल किया जाता है। वो पूछा जाता है उनसे कि यश धुल में ऐसा क्या देखा कि कप्तान बना दिया उन्हें? वो दो बातें कहते हैं, ज्यादा 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 बातें नहीं कहते हैं। एक, इस खिलाड़ी की जो रिस्पेक्ट है इस टीम में, और दूसरा, इस खिलाड़ी की जो फैसले लेने की क्षमता है। ये दो चीजों पर वो फोकस करते हैं। आप क्योंकि बीते 10 साल से उसे देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये खूबियां जो थी उसमें बहुत शुरू से थी, क्योंकि मीडिया भी अब जब लिख रहा है तो यश ने 11 साल की उम्र में क्या किया था, 500 रुपए का नोट अगर प्रिंसिपल मैम दे रही है तो उसको किस तरीके से वो अपनी टीम में बांटता है, ये सब कुछ यश धुल ने बहुत छोटी उम्र में कर कर दिखाया। और मीडिया इसे एक तरीके से मैं कहूं बिल्कुल बाजार की भाषा में तो हाथों हाथ खरीद भी रहा है। लेकिन ये क्या शुरू से था यश की शख्सियत के साथ, क्या ये शुरू से जुड़ा हुआ था? पहले तो मैं उसके जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि उसकी मैच्योरिटी या जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्चुअली क्या है, डे बाय डे हम जैसे अंडर 12 में जो टूर्नामेंट मैचेस खेलता था। तो जब हमने उसे, जब वो 12 साल का था, जब हम 14 साल के बच्चों को में हम उसे कप्तानी कराते थे, तो जो उसका जो क्या नाम है डिसीजन लेकिन मेकिंग हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों में कप्तानी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सब बच्चे अपनी सुनते हैं, कोचिज की क्या नाम है, कोचिज की बाहर से कम सुनते हैं, सब अपने फैसले लेते हैं। बट यश उस टाइम में भी उन बच्चों को मैनेज करता था कि नहीं ऐसे नहीं, हम एक टीम में हम एक चलते हैं। धीरे धीरे जैसे यश 14 से 16 हुआ तो उसमें मैच्योरपन आता रहा। और हमने क्या किया, ऐसे एक जो हमें फैसला लगता है कि उस टाइम हमने ये फैसले अच्छे लिए कि जब यश 14-15 साल का था, जब वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स होते थे जो हमारे अकेडमी के और हमारे स्कूल के, तो उनके बीच में हम उसे कप्तानी कराते थे ताकि वो मेंटली और फिजिकली और क्या नाम है अच्छे डिसीजन ले सके। तो उसके लिए हमने पहले से ही उस चीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका आज हमें क्या नाम है फल मिल रहा है कि अगर हमने आज से 5-7 साल पहले अगर यश पे इन्वेस्ट किया है तो आज वो इस स्टेज पे पहुंचा है। तो आई होप कि वो अपनी कप्तानी से इंडिया अंडर 19 जिताया, तो अगली बार वो मेन इंडिया पे कप्तानी करके वर्ल्ड कप जिताएगा तो हमें और ज़्यादा प्राउड होगा कि यार ये हमने जो प्लानिंग, हमने छोटा सा एक पौधा लगाया था आज से 10 साल पहले, अब वो थोड़ा बड़ा होकर फूल देना स्टार्ट करा। ये जो आपने बात कह दी ना, ये मतलब ऐसा है कि आपने राजस्थान में बारिश करवा दी, क्योंकि हम 2013 के बाद से इंतजार कर रहे हैं कि हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतें सीनियर टीम के साथ। ऑब्वियसली यश को अभी वो सफर शुरू करना है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कोई आपको किस्सा याद आता है जब आप यश एज अ कैप्टन देखते हैं, जहां से आपको लगा हो यार ये जो हमने दांव खेला था ना, ये बिल्कुल तुरुप का इक्का साबित हुआ है? हाँ, मुझे याद है कि एक बार हम टूर्नामेंट खेलने गए थे और हमारा कप्तान था जो जो उस टूर्नामेंट में मेन कप्तान था, उसको तो उसकी तबीयत खराब थी तो उस मैच नहीं खेल पाया। तो उसके ऑप्शन में हमने यश को लिया क्योंकि यश थोड़ा उस एज ग्रुप में बैटिंग बहुत अच्छी करता था। तो जब तक उसे कोई कप्तानी का कोई ज़्यादा क्या नाम है मैचेस उसने किए नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं था। बट एज ए कोच जो, क्योंकि छोटे क्रिकेट में क्या कोचेस ज़्यादा डिसीजन लेते हैं बाहर बैठ के, बट एज ए कोच जब मैंने उसे कप्तानी करा और मैं बाहर बैठ के मैच देख रहा, तो मुझे ऐसा लगा जो मैं सोच रहा हूँ, जो हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं टीम के फेवर में, वो ले रहा है। तो उस दिन के बाद मैंने उसे थ्रू आउट उसे कप्तानी कराई। और उसमें ये भी हुआ कि जितने भी हम टूर्नामेंट खेले, हम 10 टूर्नामेंट खेले तो हम अपने 8 टूर्नामेंटों में फाइनल खेले ही खेला है, जीते हैं हम फाइनल। तो उसमें उस एज ए डे बाय डे उसकी कप्तानी भी और मेच्योर होती रही। और उसके अलावा अभी लास्ट ईयर जब वो विनू माकड़ा दिल्ली अंडर 19 के लिए कप्तानी कर रहा था, तो वहाँ पे भी उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि दिल्ली टीम को नॉकआउट्स में पहुँचाने के उसके हक में गए थे। तो वो भी बड़े हैं, बहुत किस्से हैं इसकी कप्तानी के। और उसके साथ एक एज ए कप्तान तो चलो डिसीजन है, बट वो एज ए टीम मैन भी बड़ा अच्छा है।
कि सब सारे प्लेयर्स को बात करता है, किसी को अगर ऐसे 11 प्लेयर है तो कोई प्यार से मानता है, किसी को दूसरे तरीके से हैंडल करना पाता है, तो वो सारी चीज़ें ना वो मैनेज करना ईज़िली मैनेज कर लेता है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। साम दाम दंड भेद सब सब कुछ कुछ है। सब कुछ उसमें है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये पश्चिमी दिल्ली की मिट्टी में क्या है? यहाँ से करीबन आधे घंटे का रास्ता होगा पश्चिम विहार। विराट कोहली नाम का लड़का निकलता है आज से 14 साल पहले, आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। यश ने उसी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ विराट कोहली के लिए जब जब देखता हूँ। ये जो लेगेसी चली आ रही है वेस्ट दिल्ली की, हमने अलग अलग क्रिकेटर्स को यहाँ से निकलते हुए देखा है, लेकिन यश का विराट को एक तरीके से अपना आइडल मानना और इस पर लगातार बात करना कि उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये कहा है कि मैं छोटी उम्र से मैं विराट कोहली को बहुत देखता था। क्या जैसे लगातार हम देखते हैं कि अदर क्रिकेटर्स छोटी सी उम्र में फॉलो करना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से वो विराट कोहली को, क्या विराट कोहली के शॉट्स कॉपी किया करते थे, या विराट कोहली की कप्तानी का जो एक अलग स्टाइल रहा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल इंडियन क्रिकेट को ट्रांसलेट कर गया है एक तरीके से, ये सारी की सारी चीजें क्या हर तरीके से एक था इंस्पायर करते थे विराट कोहली? हाँ, एक्चुअली क्या कह रहा है यश धुल विराट कोहली का जो उसे अच्छा लगता था, जो जैसे विराट ग्राउंड के अंदर जिस पैशन और जिस डेडिकेशन के साथ खेलता था, तो यश वो वाला जो पेस है वो अपनी क्या नाम है क्लब क्रिकेट में और स्टेट क्रिकेट में भी फॉलो करता था। कभी भी आप देखो यश, ये कोई उसके आगे से एक सिंगल रन भी लेता है तो उसे बड़ा आपको अच्छी शॉट मार के ही रन लेंगे। वो कोई रन क्या नाम है कोई फंबल नहीं करेगा, और ग्राउंड के अंदर इतना कीन होता है कि यार सब सारे प्लेयर्स को खड़ा होना, जो उसका माइंड सेट है ना वो ऑल क्या नाम है, अभी तो विराट से और उसकी तुलना थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, बट जिस राह पे वो चल चुका है और जिस एग्रेशन और जिस पैशन के साथ वो क्रिकेट खेल रहा था, वही वही क्या नाम है या क्या नाम विराट ने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इस एज ग्रुप में खेला था 2008 में। तो वो हमने बहुत बार बातें की है, मुझे भी ऐसा लगता है जब वो मैचेस टूर्नामेंट में आपने उस दिन मैच देखा होगा जिस दिन से शो बनाया था, कि जब वो मैच खेल रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी थी नहीं कि जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। जैसे विराट खेलता है तो अभी तो मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी तो यश की जब कभी अच्छी इनिंग चेस करते हुए आएगी तो आप उसको नेक्स्ट लेवल देखोगे कि वो कैसे गेम में और डोमिनेट करके क्या नाम है, अगर ऐसा लगता है कि बैटिंग करते हुए हमारी टीम नीचे लगी हुई है, 5-7 ओवर में आपको सारी चीज़ें डिफरेंट रहेगा और विदाउट किसी चांस कि वो ऐसा नहीं कि वो स्लोक मार रहा है, छक्का मार रहा है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है और गेम में इतना पैशन रहता है, और इसीलिए ही वो आप लोग हर हम सब कुछ ये कह रहे हैं कि विराट के जो टच वाला वो है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। मैं राजकुमार सर से बात कर रहा था जो कि विराट कोहली के कोच हैं। वो कह रहे थे ऐसे ही नेट में बैटिंग कर रहा था विराट, अचानक से एनसीए से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको श्रीलंका जाना है। राजकुमार सर ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बल्लेबाज बन जाएगा। विराट कोहली को जो लोग जानते भी हैं उस उम्र से, वो भी सोचते हैं, नहीं सोचा था कि, सोचा था बढ़िया खिलाड़ी है, एक एनर्जी लेकर आता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। यश को लेकर के आप इस वक्त पे किस तरीके से चीजें देखते हैं? मैं पढ़ रहा हूं, आपने जो इंटरव्यूज भी दिए हैं, अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन यश की आप मानते हैं कि अभी वो पूरे तरीके से तैयार है, या उसे अपना गेम अभी एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना है इंडियन क्रिकेट में पूरे तरीके से अपनी जगह बनाने के लिए, या आप ये मानते हैं कि वो तैयार है, अब उसे उस नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ जब भी आप नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अपने अपने अंदर प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। वैसे मेंटली और फिजिकली बिल्कुल तैयार है, आप थोड़ा स्किल वाइज और उसे अपना जब बड़े प्लेयर्स के साथ मिलेगा, ड्रेसिंग रूम से शेयर करेगा, तो अपने आप को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ, हमारे यहाँ दिल्ली कैपिटल क्रिकेट अकेडमी में हमारे यहाँ कैंप लगा था, तो उसमें क्या नाम गैरी कृष्णन सर आए हुए थे, क्या नाम है परवीन आमरे सर आए हुए थे, और श्री राम आए हुए थे। तो ये बात है 2015 के आसपास की। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला कि यार इस किड्स का ध्यान रखना, ये आगे जाके देखना अच्छा क्रिकेट खेलेगा। तो अभी मैंने लास्ट वीक ही मैंने श्री राम से फ़ोन पे बात करी, कह रहा है नागर देखो मैंने उस टाइम बताया था ना कि ये लड़का अच्छा है। तो हमें यश को एक प्लेयर बनाने के लिए हमने ओवरऑल हमने क्या है, हम भी कोचेस थे, बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिल्ली कैपिटल्स के जो है क्या नाम है आईपीएल के टाइम जो कैंप लगता था तो उनके कोचेस भी आते रहते थे, तो वो भी क्योंकि सुपर वर्जन उनका भी बहुत अच्छा लगता था, तो वो भी हमें बताते रहते थे कि यार इसमें थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको काम करना है, आपको इस पे काम करना है। तो उनकी नज़रों में यश, मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें यश बिल्कुल छोटा सा था और श्री राम ने उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन किया था। अब सर, लगातार मैं अब एक तरीके से आपका रोल जानना चाहता हूं, क्योंकि कोचेस के रोल को लेकर के बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, और ये मैं मानता हूं कि इस पर बात और ज़्यादा होनी चाहिए। आप क्योंकि आपके पास कई सारे लड़के हैं, जैसे आपने अभी बताया कि श्री राम ने उस वक्त पे बता दिया था, नजरें आपकी भी थी, आपने भी 11 साल की उम्र हो, 14 साल की उम्र हो, आपने कप्तानी भी दी हुई है उसे, आपने छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां भी उसे दी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप
किस किन किन तरह की बातों का ध्यान रखते हैं जब आप एक क्रिकेटर को देखते हैं कि भाई अब ये नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है? क्योंकि ऑब्वियसली सारे खिलाड़ी एक तरह के नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं खिलाड़ी को लेकर के जब आपको ये पता चलता है कि भाई ये बड़ी चीज है। जैसे कि अब जब वो अंडर 14 खेला था तो उसका ज़्यादा पहले साल खेला वो 12 साल का था, जब 13 साल में वो ड्रॉप हो गया था। उसके बाद हमने फिर उसको अपग्रेड करने के लिए हमने किया, यहाँ पे अपने पास बॉलिंग मशीन नहीं थी हमारे पास। फिर हमारे में जो प्रिंसिपल है मिस्टर कुणाल गुप्ता और क्या नाम है हमारे स्पोर्ट्स हेड है संदीप सर, तो हमने उनसे मिलके एक बॉलिंग मशीन लाई जो कि 130-35 खेल सकता था, क्योंकि उससे स्टार्टिंग में उस टाइम थोड़ा मीडियम पेसर्स पे इशू होता था, जो कि नॉर्थ के जो लड़के होते हैं वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ की विकेटें और लोकल टूर्नामेंट्स में होते हैं तो आप बिल्कुल पक जाते हो। बट आप मीडियम पेसर्स पे आपको थोड़ा एरिया था, तो उसके बाद हमने बॉलिंग मशीन, उसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप से जाने से पहले हमने डेढ़ 2 महीने हमने कोकोपुरा या वाइट बॉल से ओपन नेट्स कराए, जो आसपास के जो अच्छे क्या नाम है मीडियम पेसर्स है उन सबको बुलाया। और हम एक इसमें मैं यश के ये भी कहूँगा कि जब भी हम टूर्नामेंट्स खेलते थे तो हम ऐसे अच्छे क्या लेवल के टूर्नामेंट थे जहाँ पे कंपटीशन अच्छा हो। जब भी हम लोकल टूर्नामेंट खेलते थे हमारे अगेंस्ट जो टीमें होती थी वो रणजी ट्रॉफी या स्टेट क्रिकेट जो करंटली बच्चे खेल रहे तो उनके साथ होते थे। तो उसका एडवांटेज यश को ये हुआ कि जब भी प्रेशर होता था, जैसे ही यश ने सेमीफाइनल में इनिंग खेली, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी इनिंग खेल चुका है वो अपने स्टेट के लिए भी और लोकल क्लब के लिए भी। बस क्या है एक प्लेटफॉर्म अलग था कि हार्ट बीट्स वहाँ पे थोड़ी हाँ हाई बॉल ज़्यादा थी कि हार्ट बीट ज़्यादा थी कि यार वहाँ पे सब देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। बट वो चीज़ यश में बहुत ज़्यादा एज ए कोच जब मैं बात करता हूँ कि वो हम सुबह हमारे स्कूल में ही पढ़ता था, तो सुबह 8 बजे स्कूल आता था, 8 बजे 2 बजे के बाद वो यहीं स्टे बैक करके यहीं अपने नेट्स पे हम लग जाते थे। और हम क्या मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते थे, दिल्ली में भी हम यश के साथ हम मलेशिया भी गए हैं, हम यश के साथ हम नेपाल भी गए हैं, हमने बहुत सारे लोकल क्या नाम है स्टेटों में भी मैचेस खेले हैं। तो उससे क्या है जो बच्चे की लाइफ में जो ट्रैवलिंग होती है ना वो बहुत कुछ सिखाती है इन क्या नाम अर्ली स्टेज, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें हमारे स्कूल का भी बड़ा कुणाल सर हैं जो उन्होंने बड़ा वो दिया है कि हम जो हमारा यश यश ही लगा लो, यश को कभी स्टडी का हमने इतना प्रेशर आने नहीं दिया कि आपको अपना नोटबुक में पूरा होमवर्क करना है, नहीं। खाली लास्ट में जब जनवरी के बाद जब रह जाता है कि आखिरी एग्जाम आ रहे हैं तो बस उस टाइम हम जो नोट्स वगैरह स्लो ओवर्स में बैटिंग करके जो आ रहा है कि पासिंग मार्क्स लिया, हमने उसे इतना जरूर बोला है कि बेटा क्रिकेट सब कुछ सारे खेलते हैं, बट आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको आपको आपके एजुकेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो यश ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं आज थैंक यू करना चाहता हूँ यश की सारी क्लास टीचर्स का, संदीप सर का, नितेश सर का, राजेश सर का, जिन्होंने उस बच्चे को अभी तो आज तो शेष को सब क्या नाम है सपोर्ट करेंगे, बट इन लोगों ने जब किया कि जब यश छोटा था और जब यश नहीं यश को यश नहीं था, यश धुल नहीं था, जब इंडियन कैप्टन नहीं था, इंडिया का कप्तान नहीं था। अच्छा, एक चीज सर जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बार बार 2-3 बार ऑस्ट्रेलिया वाली पारी का जिक्र हो चुका है। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में 2-3 बड़ी चीजें हुई हैं। एक दक्षिण अफ्रीका में जो हमने दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी जो आई थिंक 84 रन की पारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पारी, जहां पर हमने देखा कि चीजें कहीं ना कहीं अगेंस्ट इंडिया आ रही हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि यार ठीक है हमारा कप्तान तो बढ़िया है, अब आगे के मैचेस में देखते हैं किस तरीके से, आयरलैंड थी, युगांडा थी, वो फिर कोविड वाला आउटब्रेक होता है। कोविड में भी जो मुझे जानकारी मिली थी वहां पर, जो हमारे रिपोर्टर जो हमारे साथ के दोस्त जा रखे थे, उन्होंने बोला यार यश के सिम्टम्स सुनने में आ रहा है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स हैं हेवी सिम्टम्स उसको हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वापसी करना, और वापसी कर कर पहले वो 20 नॉट आउट, ठीक है, लो स्कोरिंग गेम था। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया वाली पारी आती है वो एक डिसाइडिंग पारी थी, क्योंकि जो चीज हम सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम के साथ नहीं देखते हैं कि यार ओपनर्स चले गए जल्दी। अब जब मिडिल ऑर्डर पे बात आई तो हमारा मिडिल ऑर्डर हमेशा लड़खड़ा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन ये अंडर 19 टीम ने हमें बार बार बताया कि यार आप मिडिल ऑर्डर पर भरोसा करना सीखिए और आप अलग अलग मैच विनर्स उठाना सीखिए। इसके बारे में मुझे बताइए, ये पूरा वर्ल्ड कप आपकी यश से क्या बात हुई और आपने क्या आउटकम लेकर आया आप इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के बाद? पहले जब यश ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग किया था, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया था, बहुत यानी उसके एशिया कप में कम रन बने थे, बट वो क्या कह रहा सर मैं रन कम बन रहे हैं बट मेरी इनिंग बैटिंग बड़ा अच्छा हो रहा है। मतलब कोई बात नहीं यश, जब उसका सेमीफाइनल में वो क्या नाम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो आउट हुआ 87 पे रन आउट हुआ, कह रहा सर मुझे बड़ा अभी तो मेरी नेक्स्ट लेवल की बैटिंग देखनी थी कि 100 के बाद मैं कैसे छक्के मारता हूँ। कह रहा सर वो तो मेरा रह गया। मुझे तो उस दिन जब टॉस मैच स्टार्ट होने से पहले पता चला, कह रहा कि सर मोनी खेला था, मैं भी सरप्राइज था, मतलब चलो यार हल्का मैच है तो और प्लेयर्स को भी चांस दे रहे होंगे। फिर मैच के बाद यश का फ़ोन आया, सर मुझे तो ऐसे ऐसे, यानी बीच में ही
मीडिया में खबरें आ गई थी, मेरी मैच के बाद इससे बात हुई, कह रहा कोविड आ गए सर। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अभी ये मैच तो ऐसे थे कि आप अपनी बड़ी इनिंग इजीली खेल सकते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था। तो ये उस दिन इम्पोर्टेंट वो था, पर हमने उससे बात की, बेटा कोई बात नहीं, ये देखो ये आपकी ये नॉन कंट्रोलेबल थिंग्स है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके साथ ये क्या नाम है, पूरी इंडिया है और 6 प्लेयर भी तो है, वो भी तो इतने अनलक्की हैं। तो यश को उस दिन थोड़ा बुरा लगा, बट नेक्स्ट डे जब मेरी उससे बात हुई तो हमने इसको मोटिवेट किया। यश क्या अपने आप को सेल्फ मोटिवेट प्लेयर है, जो सेल्फ मोटिवेट प्लेयर होता है वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर तक सोचता नहीं है। तो मैंने यश ऐसा सोच, अब हमने ये प्लान किया कि यश ऐसा करते हैं कि आप ये सोचो कि आप इंजर्ड हो, आप 2 मैच नहीं खेल रहे हो है, और 2 मैच के बाद हम अपनी प्लानिंग करते हैं नॉकआउट्स मैच की। तो मेंटली हम उस बारे में सोचने लगे कि यार उस जोन में चला जाए कि यार तुझे सेमी क्वार्टर फाइनल मैच खेलना है और वहाँ अच्छा करना है। मैं बड़ा वो करूँगा कि एक लड़का जो 9 दिन तक खाली घर में रहा, एक कमरे में रहा है और खाली 1 घंटे एक प्रैक्टिस सेशन उसने अटेंड किया। उसके बाद जो उसका जहाँ से उसने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट छोड़ा था, बांग्लादेश के अगेंस्ट उसी टच में उसने बैटिंग की, उसने 20 बनाए। बट जो 20 उसने इम्पैक्ट तरीके से बनाया, जिस तरीके से उसके बैट से बॉल लग रही थी, वो बड़ा अमेजिंग था। बट उसके बाद जब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया तो उसने तो अपनी क्या नाम है अंडर 19 की मैं कहूँगा सबसे बढ़िया इनिंग खेली, और ऐसे खेली कि कोई उसके आसपास कोई बोलने वाला नहीं था कि यार, क्योंकि पहले क्वेश्चन मार्क भी उठ रहे थे यश के। सौ उठा के छक्का मारा, वो उसके बाद में कह रहा सर मैं हर बार रन आउट हो जाता हूँ, मुझे अभी छक्के तो मारने में, अभी आप देखना जब यश छक्के मारता तो बड़े क्लीन छक्के मारता है वो। और ये भी सुनने में आ रहा था कि काफी ज्यादा शैडो बैटिंग भी कर रहे हैं वो। शैडो बैटिंग मतलब स्टीव स्मिथ को हम देखते हैं, बहुत ज्यादा स्टीव स्मिथ शैडो बैटिंग करते हैं। राहुल द्रविड़ को हम देखा करते थे पहले। ये भी जो है निकल कर आया। हाँ, मेरी बात होती, मतलब यश तू ऐसा कर कि जब मैच हो रहा हो ना, तो अपने रूम में बैठ के खाली शैडो किया कर कि तू बैटिंग कर रहा है, इमेजिन कर कि जब तेरी बारी आएगी तो उस जोन में था वो शैडो पूरे, ये सोच लो पूरे दिन में से वो कम से कम 1-1.5 घंटा शैडो करता ही करता था। तो उससे क्या गेम के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट रहती है। अगर आप चुपचाप एक बिस्तर में पड़े रहोगे तो आप जरूर जोन से बाहर हो जाओगे, और फिर अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके नेगेटिव वाइब्स भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये जो इसलिए मुझे ये वर्ल्ड कप सबसे वो लग रहा है कि टफेस्ट था, क्योंकि इस फेज में सब कुछ था कि आपके पास कोरोना भी था, आपके पास क्या नाम है ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा थी, आपके पास क्या नाम है एक इनिंग खेलने के बाद भी आप बीमार हो गए, फिर आपको उठ के वापस आना है। तो इसीलिए उस स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये सबसे टफेस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप। स्क्वाड की पूरी तैयारी भी तो नहीं थी ना, क्योंकि मैचेस उतने मिले नहीं कोविड की वजह से। आप इससे पहले अगर जो वर्ल्ड कप 19 वाले बच्चे खेल के जाते हैं तो वो कम से कम 8-10 बच्चे तो वो होते हैं जो रणजी ट्रॉफी है उसका एक्सपीरियंस लेके जाते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये वाले बच्चे ऐसे थे कि इन्होंने खाली 2 या 3 टूर्नामेंट्स में जाके पिक करी। इसमें मैं हंगरकेकर के अलावा और कोई खेला हाँ, भी नहीं था हंगेकर आई थिंक विजय हजारे एक दो मैच खेला। तो इसमें मैं इंडियन जो सिलेक्टर है उनका भी बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, क्या कि उन्होंने क्या साइड बनाई और कितने अच्छे हमारे ऑलराउंड, हमारा जो मुझे लगता है इस पूरी टीम में जितने की फैक्टर हमारे ऑलराउंडर्स हैं, चाहे वो क्या नाम है निशांत सिंधु हो, चाहे वो लेफ्ट क्या नाम है विश्व की ओसवाल हो, चाहे हंगेकर हो, तांबे हो, ये 3-4 कौशल तांबे, तो ये ऐसा ऑप्शन था, या रवि हो, क्या नाम है एस रवि, और क्या नाम है जिसने 5 विकेट लिए फाइनल में, राज बाबर ने भी बहुत, ये 3-4 प्लेयर ऐसे थे कि आप ये देखो एक विकेट कीपर आपका 8 नंबर बैटिंग कर रहा है। मैंने इससे पूछा कि यश वो यार तुम्हारा विकेट कीपर 8 नंबर ज्यादा नहीं चाहिए? कह रहा सर उसकी बैटिंग आने दो, वो बहुत लंबे छक्के मारता है, इसलिए वो 8 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। उसकी बड़ी कह रहा सर उसको देखना, वो 6 क्या नाम है जिस दिन मिले टाइम आएगा ना तो हमें ऐसे एस फैक्टर में 25-30-50 रन बना के दे देगा कि हम कहीं साइड से में भी नीचे भी जा रहे हैं तो एकदम ऊपर निकल जाएंगे। तो मतलब चलिए यस मैं वेट करता हूँ उसका, और उसने दिखाया, इसने सेमीफाइनल में भी दिखाया, लास्ट में भी दिखाया, फाइनल में भी, और उससे पहले भी दिखाया बाना में। अच्छा सर, एक जैकेट आपने पहन रखी है और 10 तारीख को तो बड़ा सेलिब्रेशन है ही, लेकिन फिर 12-13 तारीख भी आ रही है। 12-13 तारीख को लेकर के कितना जहन में है सारी की सारी चीज़ें। देखिए अब इंडिया को लेकर के निश्चित तौर पर सबका सपना होता है, लेकिन अब आईपीएल भी ऐसी चीज़ है जिसे आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। आपने दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहन रखी है, दिल्ली कैपिटल्स का भी रोल मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन 12-13 तारीख को टीवी के आगे बैठे रहना है। हाँ, दिल्ली कैपिटल क्रिकेट अकेडमी बाल भवन अकेडमी में है, जो उस डीसी अकेडमी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है यश की इस जर्नी में। अब आई हो फिंगर क्रॉस कि 12 तारीख को कितना रहता है, कौन सी फ्रेंचाइजी उसके पीछे जाती है, वो तो 12 तारीख को ही। अब क्या नाम है बड़े इंटरेस्टेड वाला वीक रहा है हमारे लिए, जो कि कभी ऐसी चर्चा हुई उसके साथ कि यार तेरे को कौन सी टीम पसंद है, या कौन खिलाड़ी अच्छा लगता है आईपीएल का, या किसके जैसा, मतलब क्या वहां पर भी विराट कोहली बहुत हाई इन्फ्लुएंस लेकर आता है, या वहां पे और भी टीमें और खिलाड़ी आते हैं अलग तरीके से भी खेलते हैं, तो वहां पे कुछ और रहता है? आपकी कभी चर्चा हुई ऐसी? वर्ल्ड कप जाने से पहले ऐसी मैं बात कर रहा था उससे, तो जब
यश और इतना उस पे नहीं था। कह रहा सर बस कोई आईपीएल टीम खरीद ले मेरे को, बस मैं जो भी इसमें जाऊंगा मैं उसमें अपना 100% बेस्ट दूंगा। बट वही अब तो मैं कि बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मैं यश को बोलूँ कि यार वो टीम अच्छी लगेगी जो जो बेस्ट क्या नाम है जिसकी टीम जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ जाए वहाँ पे उसे 11 में खेलेगा तो उसके लिए और बेटर है। किसी भी टीम में जाए बेंच पे ना बैठे, ऐसा प्लेयर ज़्यादा देर बेंच पे बैठेगा तो उस टीम का भी लॉस होगा और उसके लिए खुद का भी लॉस होगा, क्योंकि जो उसे चीज़ें जल्द मुझे जैसा उसे अगर एक साल अच्छा आईपीएल चला गया और अभी उससे पहले रणजी ट्रॉफी होना है, हाँ रणजी ट्रॉफी अगर उसका ये सीजन अच्छा चला गया तो फिर वो आपको जल्दी क्या नाम है इंडियन टीम के नॉक डाउन करते हुए नजर आएगा। अच्छा, क्योंकि आपने इंडियन टीम की बात की, कोई एक कोच के रूप में आपको उसकी ताकत भी पता होगी, उसकी कमजोरियां भी पता होंगी। क्या कुछ ऐसा है जिसको अभी यश धुल को ओवरकम करना है, या कुछ ऐसा आप मानते हैं कि यार यश तेरे में ना बस अगर तू ये सही कर लेना भाई, तू 100/100 है? मैं कह रहा हूँ सर यश एक ऐसा प्लेयर है कि जिस जो टेक्निकली बड़ा साउंड है, उसके बाद वो क्या नाम है उसकी फैमिली जैसे आप क्या नाम फौज से है, आर्मी से हैं, तो हाँ तो बड़ा डिसिप्लिन है। तो यश में ऐसी चीज़ें नहीं है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें ठीक करनी है, बस थोड़ा बहुत ही वो क्या नाम है समय के साथ थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी है, मेंटली अपने आप को गेम में उस जोन में लाना है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यश के अंदर के हम बोले कि यार यश में ये टेक्निकली ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, आपने देखा पूरा तराश दिया आपने। 360 प्लेयर है। ठीक है। सर जाते जाते बस एक सवाल और, अब यहाँ से किस तरीके से आप देखते हैं यश को? आपने रणजी ट्रॉफी का जिक्र किया, हमने आईपीएल का जिक्र किया, हमने ये भी जिक्र किया कि कैसे अब उससे थोड़ा सा और फाइन ट्यून होना है, लेकिन अब जब यश वापस आएगा तो निश्चित तौर पर बड़े सेलिब्रेशंस भी हैं। आप किस तरीके से देखना चाहते हैं अब यश की जर्नी को यहाँ से, और यहाँ से आगे आप उसके सफर को? हाँ, ये थोड़ा मेरे लिए भी बड़ा वो है कि अब मुझे यश को कैसे संभालना है। मैंने यश से कल बात की थी, बीवीएस लक्ष्मण ने भी की थी कि भाई तुम ये ट्रॉफी अपना खाली ट्रॉफी यहाँ से लेके जा रहे हो, जो आपका जो जीता है आपने जो ईगो वगैरह है वो यहीं छोड़ के जाना। कल से नया टूर्नामेंट स्टार्ट है, नया दिन स्टार्ट है, असली परीक्षा अब है। अब ये जीत उनको मेंटली दिमाग में घुसने नहीं देनी है कि हम यार वर्ल्ड चैंपियन हम ये हैं। आप अभी आपकी अब नई जर्नी स्टार्ट होगी है। ये 19 वाली और 19 का उसका जो मैच टूर्नामेंट तो खत्म हो चुका है। तो वो मैं फिर बोलूँ यश बड़ा मैच्योर प्लेयर है और वो बड़ा ऐसा नहीं है कि जैसे ना जब क्या फैमिली बड़ी डिसिप्लिन होती है तो बच्चा बड़ा डिसिप्लिन होता है। और स्कूल में भी उसे आप कभी भी कोई भी क्लास टीचर से पूछोगे आप, कभी उसने ऐसे बदतमीजी नहीं की। हाँ लास्ट बेंचर था, यानी वो तो क्रिकेट में के अंदर बाय ब्लड रहता ही है, बट कभी बदतमीज नहीं था। तो यश के अंदर जैसा कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, बस वो है अपने जोन में रहे और ज़्यादा चीज़ें सोचे ना। पता नहीं, आपने लास्ट बेंच की बात की, मुझे अब्दुल कलाम साहब का वो कोट याद आ गया कि भाई जो दुनिया के शार्पेस्ट माइंड्स होते हैं या जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो हमेशा बैक बेंचर्स ही होते हैं, लास्ट बेंचर्स ही होते हैं। चलिए, बाल भवन क्रिकेट एकेडमी आप इसे कह लीजिए, बाल भवन स्कूल यहाँ पर है जहाँ से यशधुल का सफ़र शुरू होता है। राजेश सर निश्चित तौर पर उन्हें आगे लेकर जाते हैं, और आज देखिए जब हम तकरीबन उस सफ़र के 11वें साल या 10वें साल पर खड़े हैं तो यशधुल भारत की अंडर-19 टीम का वो कप्तान बन चुका है जिसने भारत को 5वीं बार अंडर-19 विश्व कप दिलाया, और बहुत सारा ये कहें कि प्यार उन्हें मिल रहा है, बहुत सारे गौरवान्वित लम्हे वो ऑलरेडी दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं सर कि यहाँ से और आगे हमें और कई मौके मिले आपसे बात करने के, यश से बात करने के, और वो इसी तरीके से कंट्री को प्राउड कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये चैट पसंद आई है तो निश्चित तौर पर हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।